आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन असली आज़ादी तो तभी मिलेगी जब दलालों से आज़ादी मिलेगी, बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी, लाइनों से आज़ादी मिलेगी, रिश्वतखोरी से आज़ादी मिलेगी। कोई कागज़ नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं। अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। केवल दो चीज हैं जिसके लिए आपको विभाग में आना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, और दूसरा अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करानी है, तो गाड़ी लेके तो आनी पड़ेगी आपको। आज दिल्ली के लगभग सभी अखबारों में एक स्पेशल टाइप का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। ये देखिए, ये नवभारत टाइम्स है मेरे पास। इधर आधा खुला, इधर आधा खुला, और यहाँ बीच में विज्ञापन है। ये स्पेशल टाइप का विज्ञापन है जिसे बोलते हैं फ्रेंच विंडो। ये देखिए आप, यहाँ ये दूसरे अखबारों में भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये देखिए, ऐसे खुला, ऐसे खुला, फिर ये बीच में। तो आप सोच रहे होंगे आखिर ये स्पेशल विज्ञापन क्या है, क्या है इसमें खास बात, और क्यों ऐसा विज्ञापन दिया गया है। तो इसका जवाब ये है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का विज्ञापन है। अरविंद केजरीवाल की हुकूमत ने ये विज्ञापन दिया है, और इसके जो मेन पेज पे लिखा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में आरटीओ कार्यालय को करेंगे बंद। जी हाँ, इस विज्ञापन से, ये विज्ञापन देकर उन्होंने आज दिल्ली वालों को एक खास तरह का तोहफा दिया है। ये तोहफा ये है कि अब आज से जो इन्होंने स्कीम शुरू की है, केजरीवाल ने आज से जो एक नई योजना शुरू की है, उसके तहत दिल्ली वालों को अब आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं होंगे। आज दिल्ली सरकार के लिए स्पेशली एक बहुत अच्छा दिन है। ये अभी हम दूसरा क्रांतिकारी कदम शुरू करने जा रहे हैं, और अब हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये फेसलेस सर्विसेज का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एक जमाना था जब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस बनवाना होता था तो घर के अंदर बड़ी टेंशन होती थी कि अब क्या करें, किसको पकड़ें, किससे सिफारिश करवाएं, किस दलाल को पकड़ें। छुट्टी लेनी पड़ती थी, एक बार जाते थे, लाइन में लगते थे, फिर कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था, फिर दूसरी बार लाइन में लगते थे, फिर तीसरी चौथी बार आदमी सोचता था यार किसी दलाल को ही पकड़ लो। फिर आदमी दलाल को पकड़ता था, बड़ा मुश्किल था काम करवाना। 2015 के पहले का वो सिनेरियो था। अभी जो आपने तस्वीरों में देखा कि लंबी लंबी लाइनें, खचाखच भरे हुए हैं, पसीने में लथपथ हैं। फिर 2015 में एक आम आदमी पार्टी की सरकार आई। जैसा अभी आपको पूरी यात्रा दिखाई गई, 2015 में कुछ कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स किए। 2018 में एक बड़ा रिफॉर्म किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। उसमें इतना किया कि डिपार्टमेंट तो ऐसा ही रहा, एमएलओ भी थे, आरटीओ भी थे, दफ्तर भी थे, फाइलें भी थी, सब कुछ था। पर इतना कर दिया भाई अब आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, 1076 पे फोन करो, हमारा एजेंट आपके घर पे आएगा, वो आपके सारे कागज ले जाएगा, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेगा, आपसे फीस ले जाएगा, और आरटीओ या एमएलओ के दफ्तर आके आपका काम करा के आपके घर पे आपका लाइसेंस दे जाएगा। आज जो किया है हम लोगों ने, ये एक तरह से, जब हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज जो कर रहे हैं, अब दफ्तर नहीं बचे, दफ्तर खत्म, फाइलें नहीं बची, फाइलें खत्म। अब 1076 वाला आपके घर आके आपसे कोई कागज वागज नहीं लेके जाएगा। अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के सारे काम आप करा सकते हैं,
कोई कागज नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं। अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कंप्यूटर पे जाके अपना काम करा सकते हैं। आप लोग अमेरिका जाते हैं, जब वापस लौट के आते हैं तो आप वापस आके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को क्या कहते हैं? यार वहां तो सारे काम ना कंप्यूटर पे बैठ के सब घर बैठे हो जाते हैं। पता नहीं अपने भारत में ऐसा कैसे होगा। अब आप जब अमेरिका जाएं तो बोल देना हमारे भारत में भी ये शुरू हो गया सिस्टम, ये वाला चालू हो गया सिस्टम। दिल्ली में चालू हो गया और अब पूरे भारत देश में भी होगा। अब घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर ये सारे काम हो जाया करेंगे। जैसा भी बताया गया, केवल 2 चीज हैं जिसके लिए आपको विभाग में आना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, फीस भर दो, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप आके अपना ड्राइविंग टेस्ट वहां जाके दे सकते हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करानी है तो गाड़ी लेके तो आनी पड़ेगी आपको। बस ये 2 चीजों के अलावा अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने की जरूरत नहीं है। और इसी डायरेक्शन में, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सारे विभागों के अंदर ये एक्सरसाइज चल रही है। ट्रांसपोर्ट विभाग से शुरू हुआ ये काम, अब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा, सब कुछ फेसलेस कर दिया जाएगा। सो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये तभी संभव था जब एक अच्छी नीयत वाली सरकार यहां बैठी है। पहले कहा करते थे, सुना करते थे, असलियत क्या थी पता नहीं, पर कहते थे कि जो वो दलाल का पैसा है ना वो ऊपर तक पहुंचता है। अब पता नहीं पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था, लेकिन अब ऊपर तक नहीं पहुंचता है। अब ये जितने बैठे हैं ना, ये पैसे नहीं खाते, और जब ये पैसे नहीं खाते तो फिर पैसे दलालों की जरूरत ही नहीं है। हम सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं कि बिना दलालों के, बिना रिश्वतखोरी के सिस्टम काम कर सके। सो दिल्ली के लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और इसी तरह से आपकी सरकार, जैसा भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन असली आज़ादी तो तभी मिलेगी जब दलालों से आज़ादी मिलेगी, बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी, लाइनों से आज़ादी मिलेगी, रिश्वतखोरी से आज़ादी मिलेगी। और वो सिलसिला अब शुरू हो रहा है। आमतौर पर अपने देश हिंदुस्तान में हम में से हर किसी को जब भी कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत होती है तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में क्यों आ जाते हैं? सबसे पहले हमारे दिल में आता है कि जब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट बनवाने तो वहाँ कोई ना कोई दलाल ज़रूर होगा। दूसरे, वहाँ जो सरकारी स्टाफ बैठा हुआ होगा वो काम कम करेगा, पान ज़्यादा खाएगा, गुटखा ज़्यादा खाएगा और दूसरी फालतू की बातों में उलझा रहेगा। यानी कि उसकी काम करने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। फालतू के डॉक्यूमेंट मांगेगा, परेशान करेगा। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि आपको इन परेशानियों से निजात मिल जाए? अगर केजरीवाल की माने और उनकी ये योजना सफल हो जाती है तो आपके लिए इन्हीं परेशानियों से निजात मिलने का वक्त आ गया है। आज से दिल्ली में जो स्कीम शुरू हो रही है, अब उसके बाद अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो भी, आपको डीएल में एड्रेस चेंज करना है तो भी, लर्निंग लाइसेंस लेना है तो भी, नाम चेंज करना है तो भी, यानी कि आरटीओ से संबंधित ज़्यादातर काम जो भी आपको अब तक कराने होते थे उसके लिए आरटीओ जाना होता था, अब उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और एक वेबसाइट बना दी गई है। आप उसी के ज़रिए घर बैठे अपना सारा काम करवा सकते हैं।